तप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। ये मांग आई है कि आज रक्षाबंधन भी है, तो 15 अगस्त में रक्षाबंधन को भूल ही गए हैं, तो रक्षाबंधन के संबंध में भी हम कुछ बात करें। आपने रक्षाबंधन की पूजन तो की होगी, वहाँ स्वतंत्रता दिवस की पूजन थोड़ी की। ऊपर जो आपने पूजन की होगी तो रक्षाबंधन की है ना? किसकी है? क्या की नहीं, अब करोगे? किसकी करोगे? रक्षाबंधन में पूजन किसकी करोगे? आदिनाथ की या आदित्यनाथ है? अकंपनाचारी। मैं इसी बात पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि ये जो रक्षाबंधन की कथा है, उस कथा में 3 प्रकार के मुनिराज हमारे सामने आते हैं। कहानी मैं आपको नहीं सुनाऊंगा, कहानी आपको सबको मालूम भी है, और कहानियाँ सुनाने वाले बहुत हैं। अब आप लोग भी कहानी तो सुनाने ही लग गए हैं ना। मतलब कहानियाँ की बात का मालूम है, लेकिन उसके संदर्भ में जो भी अपने विचार हैं, उनके सोचने की ज़रूरत है, उनके संदर्भ में बात कर रहा हूँ। 3 प्रकार के मुनिराज हमारे सामने हैं। एक विष्णु कुमार, दूसरे सुरसागर, और तीसरे अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज। एक ग्रुप है। पहले हमारे यही हो रहा था सारे देश में, जिनवाणियों में भी जो छपी थी वो सब विष्णु कुमार मुनि की पूजा ही छपी थी, और सब रक्षाबंधन के दिन विष्णु कुमार की पूजन करते थे, क्योंकि वो मानते थे कि रक्षा तो विष्णु कुमार ने ही की थी ना। रक्षा तो विष्णु कुमार ने की थी, और वो अकंपनाचार्य आदि जो 700 मुनिराज थे, उनकी तो रक्षा की गई थी। यदि विष्णु कुमार उनकी रक्षा नहीं करते तो वे बेचारे, क्यों, वे तो बेचारे थे ना, हैं? यानी उनको तो हमने जिनकी रक्षा की गई उस रूप में माना, हम तो रक्षक की पूजा करेंगे ना, इस तरह से। और बीच में थोड़ी बहुत और हमारे मन में रह जाएगी तो जो मुँह तोड़ जवाब देने वालों की पूजा करेंगे, है ना। मुँह तोड़ जवाब देने वाले कौन? सुरसागर। मैंने आप कुछ भी कहो, मैं एक कहानी लिखी है इसी संदर्भ में। मुझको ये बात मेरे चित्त को कभी स्वीकार नहीं हुई कि अकंपनाचार्य जैसे दिग्गज आचार्य अपने सबसे श्रेष्ठतम शिष्य को, जिसे उन्हें एक दिन सभा में सुरसागर की उपाधि से विभूषित किया था, उनका सुरसागर नाम नहीं था, नाम तो कुछ और रहा होगा, लेकिन उन्हें सुरसागर, वे पढ़ाने वाले उपाध्याय थे और बहुत अच्छे विद्वान थे, तो उन्हें सुरसागर की उपाधि मिली थी। ऐसे प्रिय शिष्य को ऐसा कठोर आदेश देंगे कि जाओ वहीं खड़े रहो। जब हमारे विद्वान लोग कहानी सुनाते थे तो इसी लहजे के साथ सुनाते थे कि अकंपनाचार्य ने कहा, जाओ वहीं खड़े रहो, मरो तो तुम ही मरना, सारा संघ तुम्हारे पीछे संकट में क्यों पड़े। इस तरह अकंपनाचार्य ने अपने संघ की रक्षा की थी, एक का बलिदान देने की कीमत पर। क्यों? ये बात मेरे को इसलिए नहीं जच रही थी कि कुंद अकंपनाचार्य जैसे आचार्य, जिनका नाम ही अकंपन इसलिए पढ़ा क्योंकि विषम से विशेष परिस्थिति में कांपे नहीं, घबराए नहीं, डरे नहीं, हिम्मत से काम लें, इसलिए वे अकंपन। कांपे नहीं इसलिए अकंपन, और वे श्रुत के सागर थे इसलिए श्रुत सागर। और विष्णु माने जानते क्या होता है? रक्षा करना। इनके यहाँ जो मानते ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, तो ब्रह्मा बनाने वाले, महेश मारने वाले, प्रलय लाने वाले प्रलयंकर, और विष्णु रक्षा करने वाले। तो विष्णु कुमार माने वे रक्षा करने वाले। तो ये तीनों नाम बिल्कुल ऐसे ही दिए गए, जैसे कहानी काल्पनिक अपन बनाते हैं ना, तो ऐसा सार्थक नाम रखते हैं। लोक में सार्थक नाम कहाँ होते हैं?
लोक में तो गरीब आदमी का नाम धनपाल होता है, क्यों है? काले कलूटे का नाम सुंदरलाल होता है? लोक में तो ऐसे ऐसे रखे जाते हैं। ये सार्थक नाम तो साहित्य में ही मिलते हैं, क्योंकि विद्वानों के द्वारा रखे गए होते हैं और जैसा कैरेक्टर वे प्रस्तुत करना चाहते हैं ऐसा प्रस्तुत करते हैं। ऐसी ही कहानी वैष्णव धर्म में भी आती है। वहाँ भी विष्णु भगवान रक्षा करने के लिए दौड़े दौड़े चले जाते हैं, अपने यहाँ भी विष्णु कुमारी रक्षा करने के लिए आए। मेरे कहने का अर्थ ये है कि कहानी दोनों की बिल्कुल एक सी है, किसने किसकी नकल की है इस झगड़े में मैं नहीं पढ़ना चाहता है? हो सकता है पहले उनके यहाँ एक कथा प्रचलित हो, फिर उसी के आधार पर हमारे जैनाचार्यों ने जैनियों में एक कथा बना ली हो सकता है जैनियों में प्रचलित हो और उन्होंने उसका वैष्णवीकरण कर दिया हो, कुछ भी हो सकता है। और दोनों में स्वतंत्र रूप से भी कहानियाँ हो सकती हैं, जो भी हो, अपन को उससे कोई प्रयोजन नहीं है। 3 प्रकार के मुनिराज यहाँ पर उपस्थित हैं। तो वो जो अकंपनाचारी और श्रुत सागर, उनके जो काम हैं, अकंपनाचारी का श्रुत सागर को वहाँ खड़े रहने का आदेश देना और श्रुत सागर का भरे भरे बाजार में चलते हुए लोगों से उलझ कर उनके वाद विवाद करना और उनके पूर्व भव की कहानी किसे भी उन्हें सुना देना। उनको ज्ञान था ना पूर्व भव का, तो अपने ज्ञान का कितना बढ़िया सदुपयोग किया उनने। उस ज्ञान का कि उन्हें तुम्हारे पूर्व भव परभव पता थे, तो उन्होंने बता दिया कि तुम्हारी खाल वहाँ टंगी है, तुम क्या थे, होशियार थे पिछले भव में, जितनी चालाकी वहाँ करी होशियार की अवस्था में, वही चालाकी यहाँ करोगे क्यों? ये उन्होंने बता दिया। तो ये दोनों चीजें मेरे को पसंद नहीं। ना सुरसागर जैसा उपाध्याय इतने हल्के स्तर पर हो सकता है और ना अकंपनाचारी जैसे आचार्य। इसलिए मैंने उनके संवाद में रिजल्ट तो वो ही रखा, लेकिन संवाद बदला माने जैसे मैंने कहा टोडरमल जी ने अपन को अधिकार दिया है ना कि राम ने जाकर के सीता जी से कहा कि पिताजी ने मुझे वनवास दिया है, अब मैं वन में जा रहा हूँ और तुम यहीं पर घर पे रहो, अपने सासू जी की सेवा में रहना। इतनी बात है। अब क्या उनकी बातचीत हुई ये तो बे ही जाना है, लेकिन कोई लेखक है यदि वो इस संवाद को लिखेगा तो वो क्या लिखेगा? वो बिल्कुल आज़ाद है, वो चाहे जो लिखे, लेकिन एक बात से बंधा है कि अंत में रिजल्ट वो ही देना पड़ेगा, माने सीता को ही जिताना पड़ेगा। क्योंकि सीता ये कहेगी कि मैं साथ में चलूंगी और राम ये कहेंगे कि तुम यहीं रहो, वहाँ बहुत तकलीफ है जंगल में। यही तो संवाद होगा ना। तो कितने ही कहो अंत में, क्योंकि सीता साथ में गई थी, वो नहीं बदल सकती। कोई भी लेखक ये नहीं बदल सकता कि वो सीता हार गई और मान गई और रामचंद्र जी ने समझाया, क्योंकि सीता साथ गई थी ना। तो ऐसे ही अकंपना अंत में वहाँ जाके वे खड़े हुए थे ना श्रुत सागर, उसे तो हम नहीं बदल सकते थे। कहानी कोई बदलते तो कहानी खत्म हो जाती, दूसरी कहानी बन जाती। नहीं कि श्रुत सागर वहीं जाके खड़े रहेंगे कहानी में, लेकिन उनके संवाद में मैंने ऐसा लिखा है, आप पढ़ना उसे, कि जब उन्होंने ये बताया कि इस तरह से वाद विवाद हुआ हमारा और मैंने उनको ऐसा मुँह तोड़ जवाब दे दिया, वो समझते थे कि मुझे शाबाशी मिलेगी, गुरुजी आज मेरी पीठ ठोकेंगे कि बेटा तूने आज अपना कमाल कर दिया है, जग जीत के आया है। लेकिन आचार्य एकदम गंभीर हो गए, कुछ बोले नहीं। बोलने वाला संवाद नहीं है, नहीं बोलने वाला संवाद है क्या? अकंपनाचारी कुछ बोले नहीं। थोड़ी देर बाद श्रुत सागर ही बोले, हे गुरुदेव क्या बात है, आप तो बहुत चिंतित हो गए, आपकी चिंता का कारण मैं जान सकता हूँ, क्या उसके लिए मैं कुछ कर सकता हूँ? कि बेटा कोई खास बात नहीं है, आखिर संघ की सुरक्षा का सवाल है,
क्यों? कि तुमने उनसे वाद विवाद किया और वे हार गए, तुम जीत गए। यदि वे जीत जाते और तुम हार जाते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन अब तुम जीत गए ना और वे हार गए, तो वे बदला लेने की भावना से प्रेरित होंगे। अब वे रात में आएंगे, आखिर मंत्री हैं इस देश के, तो कुछ भी शक्ति उनके हाथ में है, वे संघ पर बहुत बड़ा उपद्रव कर सकते हैं। इसलिए मैं इस बात से चिंतित हूं कि अब संघ की सुरक्षा कैसे की जाए। आचार्य ने ये कहा। उन्होंने कहा गुरुदेव आप कहें तो मैं कुछ बताऊं रास्ता। कि बोलो बोलो क्या कहना चाहते हो? कि ये कहना चाहता हूं कि मैं वहीं जाके खड़ा होता हूं जहां वाद विवाद होगी, वे उसी रास्ते से आएंगे तो मैं वहीं मिल जाऊंगा, तो कहेंगे असली अपराधी तो यही है, इसी से निपट लो। तो जो कुछ भी करेंगे वो मेरे साथ करेंगे, संघ सुरक्षित हो जाएगा। ये उनने प्रस्ताव रखा। किन्ने? शुद्ध सागर ने। अकंपनाचार्य ने आदेश नहीं दिया। तो अकंपनाचार्य ने कहा कैसी बात करते हो? शुद्ध सागर ऐसे ही पैदा नहीं होते हैं। एक कच्चे घड़े को कैसे घड़ना पड़ता है ना? जैसे आप 5 साल अनंत मेहनत करके एक योग्य विद्वान बने, क्यों? और उन्हें कहीं भी सरदा बेटा सूली पे भला करे भगवान, हैं? ऐसे मोर्चे पे लगा दें कि जहाँ जान जोखम में हो, तो वो समझदारी का काम है। जिनसे ज्ञान के प्रचार का काम लेना चाहिए, हैं? उनको ऐसी जगह लगा दें, ये ठीक नहीं है ना। तो उन्होंने कहा शुद्ध सागर ऐसे ही पैदा नहीं होते हैं। मैं अपने इतने प्रिय शिष्य का बलिदान ऐसे नहीं दे सकता। मैं तुमको इस बात की अनुमति नहीं दे, आज्ञा का सवाल नहीं है। अनुमति मांगी उनने, तो उन्होंने कहा मैं अनुमति नहीं दे सकता हूं। समझे ना मामला कैसे पलटा? कि गुरुदेव अनुमति की कहाँ बात है? ना मैं आज्ञा की बात है, ना अनुमति की बात है। मैं तो वहां जाके खड़ा रहूंगा, आपको इस बात की जानकारी दे रहा हूं। क्या है? जैसे आज्ञा अपने बोलते हैं ना, आज्ञा दो, उसका मतलब मर्यादा पूर्वक उसकी जानकारी देना। और ऐसा कहकर वे शुद्ध सागर रवाना हो गए। माने अकंपनाचार्य ने तो मंजूरी भी नहीं दी, अनुमति भी नहीं दी कि तुम जाके वहां खड़े रह जाओ। यानी वो पूरा निर्णय शुद्ध सागर का था, और शुद्ध सागर ने समझ लो कि अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करके वे वहां जाके खड़े रहे। इसमें अकंपनाचार्य की तो इज्जत पूरी तरह सुरक्षित हो ही गई, लेकिन शुद्ध सागर की भी इज्जत थोड़ी बड़ी, घटी नहीं। क्यों? ख्याल में है ना कि साहब गुरु की आज्ञा नहीं मानी, गुरु की आज्ञा नहीं मानी। क्यों? क्यों? खुद का बलिदान देकर संघ की सुरक्षा के लिए गए वो। लेकिन 2 बातें अत्यंत स्पष्ट हैं कि विष्णु कुमार मुनिराज ने उनकी रक्षा करने का भाव किया तो उन्हें मुनि पद छोड़ना पड़ा। ये छोटी मोटी सजा नहीं है। आपने कहते क्या है उसमें, द्वारा ले लेंगे दीक्षा। अब आजकल तो सब अस्पताल में ऑपरेशन कराते हैं और द्वारा दीक्षा कर लेते हैं, शादी विवाह कर लेते हैं और द्वारा दीक्षा ले लेते हैं। माघनंदी है ना, अपने 2-4 उदाहरण शास्त्रों में अपने यहाँ ऐसे मिलते हैं। क्यों? अपने कुमार की लड़की से शादी कर ली और 10-5 साल जितने दिन भी रह गए और फिर आगे फिर मुनिराज बन गए। ऐसे उदाहरण है क्या? नहीं है। तो वो उन्होंने मुनि पद छोड़ना पड़ा ना। तो अब जानते हैं मुनि पद छोड़ेंगे, द्वारा दीक्षा ले लेंगे। तो ये नियम है संघ में कि जो पहले के दीक्षित होते हैं उन्हें बाद के दीक्षित वालों को नमस्कार करना पड़ता है। अब उसमें कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें शुद्ध सागर, जिन्हें विष्णु कुमार पढ़ाते रहे होंगे, जो गुरुजी होंगे,
और उनकी दीक्षा छेद हो गई। अब विद्वारा दीक्षित होंगे तो उन्हें अपने शिष्यों को नमस्कार करना पड़ेगा। अभी तक की सारी तपस्या एक तरीके से भंग हो गई ना, माने खुद सजा मिली, दूसरे फिर आकर के झूठ बोले, धोखा दिया कि बावनिया बन करके जमीन मांगी और इतने बड़े बन करके नाप के ली, क्या वो सामने वाले की छाती पे पैर रख दिया। ये सब अच्छे काम थे? हैं? ये तो मुनि की भूमिका, ये गृहस्थ की भूमिका में भी ये उचित नहीं है। उनको तो इतनी बड़ी सजा मिली कि उनकी दीक्षा छेद हो गई। अब उसके लिए हम पुरस्कार देते हैं, उसकी हम पूजा करते हैं। उसकी पूजा विष्णु कुमार की पूजा नहीं है, विष्णु कुमार की करो ना, उस विष्णु कुमार की करो ना जो आत्मा में लीन था। उस विष्णु कुमार की क्यों करते होगे जिसने एक सब काम किया था? हम तो जब उनकी पूजा करते हैं तो इन्हीं बातों को मुख्य रूप से इनलाज करते हैं, इन्हीं बातों को बताते हैं, मैं वर्णन करके बताते हैं, तुमने ये किया इसलिए हम तुम्हारी पूजा करते हैं। तो वो तो जो अपने जगह जैसे थे, लेकिन हमारी बुद्धि की परीक्षा हो गई। तो हम अभी ये जो अकंपनाचार्य की कहानी है, ऐसा रक्षाबंधन की कहानी है, उसमें अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज ही वास्तव में पूज्य हैं, पूजा करने योग्य हैं। श्रुत सागर की और विष्णु कुमार की पूजा नहीं करना चाहिए, ये मैं नहीं कह रहा। जब वे मुनि अवस्था में थे और सच्चे मुनि अवस्था में थे, वो बाद में होता पहले वे पूज्य हैं। लेकिन हम यदि उन्हीं कामों को, जो काम अच्छे नहीं हुए, उन्हीं कामों की प्रशंसा कर करके उनकी पूजा करते हैं तो उन्हें भी बदनाम करते हैं और हम खुद भी सही समझ से दूर होते हैं। देखो हम सबके साथ ऐसे ही करते हैं। समंत भद्र, अब समंत भद्र का ने जो इतने बड़े बड़े स्तोत्र लिखे हैं, रत्नगण साबकाचार्य लिखा, बड़ी 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 चीज़ें लिखी, उनकी वजह से तो याद नहीं करते हैं। और वो जा करके वहाँ खाए थे और जा करके ये खाया वो खाया, लड्डू खाए, शिव जी को खिलाने के बहाने झूठ बोले, चोरी करी, हैं, भक्ष भक्ष खाए, न मालूम कैसे बन के आए होंगे, शुद्ध बन के आए होंगे ना, हैं, और फिर पकड़े गए। हैं, तो सजा की, तो राजा की निंदा करते हो तुम। राजा तो कितना सज्जन था, कितनी छोटी सजा दी। आप होते तो आप क्या करते? ऐसा कोई आदमी पकड़ा जाता, आपके मंदिर में श्री मंदिर परमात्मा की तरफ प्रवेश करके खूब खाता पीता हो पकड़ा जाता, तो तुम क्या करते हो? अच्छी पिटाई कर देना, पुलिस में दे देते ना, थाने में, क्या करते? मैं पूछना चाहता हूँ। सिर्फ इतनी कहते कि बेटा तुम भगवान को नमस्कार कर ले, हैं, और अब माफ दी, अपने घर जा। क्यों? कितनी छोटी सजा कि तुमने कहा था मैं पिंडी को खिलाऊंगा, पिंडी की पूजा करूंगा, तो पिंडी को नमस्कार करो, बस इतना। इतने बड़े अपराध के लिए इतनी छोटी सजा, तो मैं कहता हूँ वो राजा भी योग्य नहीं था। फिर जरा अच्छी सजा देनी चाहिए थी ना। लेकिन आप लोग नहीं सोच सकते, आप लोग मैंने हमारे लोग भगत इसको ही बहुत मानते हैं, राजा नालायक था, उसने सजा दी देखी, और फिर इनने फिर पिंडी तोड़ दी, उसने सजा दी तो इनने दे दी। इन्होंने बोला मंत्र से, अरे मंत्र से तोड़ी हो चाहे हाथ से तोड़ी हो, तोड़ी तो क्यों? तोड़ने का काम अच्छा है, किसी की मूर्ति को तोड़ देना अच्छी बात है, क्यों? तो क्या किया फिर अयोध्या वालों ने? मस्जिद बना ली राम जी के मंदिर को तोड़ करके, हैं, नेमनाथ की मूर्ति को उन्होंने बना लिया, आदिनाथ की मूर्ति को बना लिया। क्या यही तो किया? फिर क्या किया? उनकी क्या गलती है? तो ये वो तो हमें वही बात याद आती है, हम उसी के रूप में समंत भद्र को याद करते हैं, देवागम स्तोत्र के रूप में समंत भद्र को याद नहीं करते हैं। तो ये हमारी कमजोरी है ना। एक व्यक्ति के जीवन में अनेक घटनाएं हो सकती हैं, अच्छी से अच्छी भी और बुरी से बुरी। कल वो मुख्यमंत्री बोल रहा था ना, मैंने संस्कृत की एक भी क्लास अटेंड नहीं की, कोर्स में था, मेरा पीरियड था, गुरुजी बहुत अच्छे थे, पढ़ाते थे, लेकिन मैं चोर करके भाग जाता।
मैं क्लास में नहीं जाता था। क्यों? मैं संस्कृत का ऐसा विरोधी था और आज मैं संस्कृत के पक्ष का हो गया। मैंने संस्कृत के लिए विश्वविद्यालय खोला, मैंने ये किया और मैं अभी भी आप लोगों के साथ तैयार। तो वो अपना, यदि ये दूसरा पक्ष नहीं होता क्या कि हमने विश्वविद्यालय खोला, तो फिर पहला सुनाते, वो सुनाने लायक था। लेकिन पहला भी लोगों ने इसलिए सुना क्योंकि ये दूसरा था, ख्याल में। तो हमारे अंदर का ये दोष है कि हमने अपने मुनिराजों की कहानियों में से अपने वही अंश चुने कि जो अंश उनके जीवन में सबसे, उनके कैरेक्टर को सबसे बुरा सिद्ध करते थे, और उन बातों पे हमने ध्यान नहीं दिया जो उनकी महिमा को हमें बताते थे। हमें उन कैरेक्टर्स पर ध्यान देना चाहिए जो उनकी महिमा की।